अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अगर नसीब में ना हो तो फिर समझौता सही है, लेकिन खुशियां तलाश जरूर करनी चाहिए। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी? हद हो गई है ना, यासिर का नंबर ना है तुम्हारे पास। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी आई। अरे अपना बोरिया बिस्तरा बांध के हमारे घर आ जाना, किसी कोने में बिठा लेंगे तुझे। तुम्हारे घर? हाँ। अरे नहीं नहीं, बिस्तरा तो और गड़बड़ हो जाएगी। यार एक इमरजेंसी हो गई है, अम्मी की तबीयत खराब हो गई है अचानक। क्या हुआ है आंटी को? अभी तो बेहोश हो गई हैं। बेहोश हो गई? देख रोमियो, जो कुछ तुमने करना है ना, मेरे आसरे पे नहीं, अपने बलबूते पे करना होगा तुझे। मैं कब मना कर रहा हूँ मेहनत करने से? तुम्हारा साथ दे तो रही हूँ, वो भी सिर्फ अम्मी की खातिर। और कितना साथ चाहिए? जिंदगी। तुमसे जरा सी बात क्या कर लो, तुम फौरन फ्री हो जाते हो। तुमसे फ्री होने का हक तो रखता हूँ ना मैं। किसने दिया तुम्हें ये हक? शरीयत ने, हमारे मजहब ने। बस अब ये लेक्चर ना शुरू कर देना। मैं वैसे भी अम्मी की वजह से डिस्टर्ब हूँ और तुम होगे मजीद तंग कर रहे हो। मैं तुम्हें तंग क्यों करूँगा? वजह साफ जाहिर है, तुम मुझे इसलिए तंग कर रहे हो कि बदला ले सको मुझसे। मैं तुमसे बदला क्यों लूं? मेरी नफरत की वजह से, जो मैं तुमसे करती हूँ। नफरत तो तुम करती हो ना, मैं तो नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सॉरी, मैं तो ये पूछने आई थी कि चाय की पत्ती कहाँ रखी है? वो आंटी को चाय बना के देनी है। चलो मैं निकाल कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो, बातें करो, मैं खुद चाय बना के दे दूंगी आंटी को। जी नहीं, चाय मैं बनाऊंगी, तुम यहीं रुको। लेकिन है ना फरियाल, तुम यहाँ बैठो और समझाओ इसे जब तक मैं चाय बनाती हूँ। है ना, समझाने की जरूरत यासिर भाई को नहीं, तुम्हें है। तुम अब इसके सामने भी शुरू हो गई। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। यार है ना, बात तो सुनो। है ना, अब पता चला बेटा शराफत की जिंदगी कितनी मुश्किल है। वो क्यों? अबे तुम जैसे बदमाशों की वजह से। लेकिन मैं तो बदमाश नहीं रहा ना। चलो दोनों भाई चल के चाय पीते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? है ना, एक जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे याद है किस तरह मारा था तुमने मुझे। अब तो हम भाई है ना। क्यों बे? हम भाई किस तरह हो गए? पहले तू बड़ा कांचा चौक का बाप बना फिरता था। अरे चलो तो सही ना, बताता हूँ। यहाँ से तो निकलो वरना ब्लैकबेरी नाराज होगा। चलो फिर। चलो। यार देखो, पता है क्या है, मुझे ना नौकरी की तलाश है। उस चक्कर में गधे को भी बाप बनाना पड़ा। क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं, ये गधा किसको कहा तुमने? अरे तुम्हें नहीं कहा, तुम तो भाई हो ना यार। देखो तुम्हारी सारी बातें समझ में आती हैं मुझे, सिर्फ काम की बात करो। अगर फजूल बातें करनी है ना, चलो रास्ता नापो यहाँ से। अच्छा, अब तुम भी ऐसे भगाओगे? मतलब हमने बदमाशी क्या छोड़ दी तो सारा शहर ही बदमाश हो गया है ना? यही कहना था ना? ऐसे ही होता है बेटा, सब ताकत का खेल है, ताकत का। अबे ताकत खत्म नहीं हो गई अभी मेरी। रोमियो ऐसे ही नहीं बन गया था मैं। बेटा ताकतवर वो है जिसके साथ वक्त हो, और वक्त इस वक्त सिर्फ ब्लैकबेरी का है। तो तू क्यों इतना अकड़ रहा है, वो भी ब्लैकबेरी के बलबूते पर? अबे अमचूर की फांग। बेटा ब्लैकबेरी से रिश्ता बनने वाला अपना, क्योंकि तेरा रिश्ता खत्म हो गया है। टाटा बाय बाय। हाँ, यही तो गलत फहमी है तेरी। अबे टाटा बाय बाय नहीं हुआ, सिर्फ बदमाशी का नाता टूटा है। रिश्तेदारी तो बनने वाली है। अबे कैसी रिश्तेदारी? अबे वही वाली रिश्तेदारी जिस पर तू इतना अकड़ रहा है। अबे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू कहना क्या चाह रहा है। अबे यार, चल तुझे बैठ के समझाता हूँ। आजा। अच्छा, देख मेरी बात सुन।
ये लो, तुम चाय पियो, मैं ये यासिर को देकर आती। अरे लो ना चाय। हाँ मैं लेती हूँ, तुम बैठो। अब बताओ क्या बात करनी? तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं? कितनी बार बताऊं तुम्हें, तुम जानती तो हो सब। लेकिन है ना, मैंने इरादा कर लिया, आज हर सूरत में ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अच्छा, तो तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हो? क्यों, तुम नहीं चाहती? इससे पहले तुमने मेरी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की ये तो बताओ पहले। है ना, तुम्हें हर दफा प्रॉब्लम से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम तो हर रोज कोई नया मसला लेकर आ जाती हो। कोई नया मसला नहीं, वही पुराने मसाइल हैं, बल्कि उनकी शाखें हैं, उनके कांटे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। है ना, लेकिन इन कांटों को खत्म तो करना ही है ना। अब कैसे खत्म हो सकते हैं? अब मुमकिन नहीं है। तुम चाहो तो सब खत्म हो सकता है, मैं तो सिर्फ समझा ही सकती हूँ। यासिर भाई वो भी तो कोशिश करें, और आंटी वो तो तुम्हारे लिए दुआएं कर रही हैं। सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, अब तुम किस तरह से ही कर सकती हो। मैं भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय गुजारा करने के। है ना, कोशिश तो कर सकती हो। कैसे, क्या कोशिश कर सकती? यासिर भाई उनका साथ दे सकती हो। यासिर इस घर में रह रहा है, खा पी रहा है, उसे निकाला तो नहीं ना? और क्या साथ चाहिए? है ना, इसे घर नहीं मकान कहते हैं, जिसमें सिर्फ रहना ही नहीं होता, इसे बाकायदा घर बनाना होता है, मिलजुल के रहना होता है। मैं उसे कैसे कबूल करूं? मैं तो नफरत में भी बहुत आगे निकल चुकी हूँ। यार हम सब तो वहीं के वहीं हैं, तुम ही निकल चुकी हो, तुम्हें ही वापस आना होगा। बहुत मुश्किल लगता है ये सब। वापसी कैसे हो सकती है? यार मुश्किल नहीं है, ये तुमने सिर्फ अपनी अना का मसला बना लिया है, और तुम्हें इसको खत्म करना होगा। कैसे खत्म करूं? सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। इज्जत नफ्स एक अलग चीज होती है, लेकिन तुमने अपनी अना का मसला बना लिया है। और अना में जिद आ जाती है, और जिद से कुछ हासिल नहीं होता, सब बर्बाद हो जाता है ना, और सिर्फ खराबी ही आती है। खराबी? तुम्हें नहीं लगता कि खराबी तो आ चुकी है? तुम्हें नहीं लगता इतनी खराबी नहीं आई है? अभी भी वक्त है। और तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है? क्या है? वो यासिर भाई का पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अरे यार ये फरियाल किसके साथ बिजी है, फोन क्यों नहीं उठा रही? इतनी लंबी कॉल। ब्लैकबेरी। हाँ बोलो। यार वो तुम्हारी मेरी जो कल बात हुई थी उसके बारे में कुछ सोचा तुमने? हाँ बिल्कुल सोचा, बल्कि सोचा भी है और काम भी किया है। क्या कर दिया? बस नतीजा सामने आ जाए तो देख लेना खुद। अरे भाई कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर दी तुमने? अरे यार उल्टी सीधी हरकत क्यों करूंगा, कोई पागल थोड़ी हूँ। तुमने भी मुझे पागल समझा हुआ है। तुम पागल तो नहीं हो, पर तुम्हारा कुछ भरोसा भी नहीं है। तुम्हारा मूड जिस तरह कलाबाजियां खाता है ना, पता है मुझे। अरे अब की बार ऐसी कलाबाजी खाई है ना कि तुम भी हैरान हो जाओगे। अल्लाह खैर ही करे। तो भाई हमें हैरान के साथ साथ परेशान मत कर देना तुम। अरे यार परेशान क्यों हो रहे हो, सब कुछ ठीक है, सीधा सादा और आसान। तो मुझे आसान अल्फाजों में बता दो कि क्या किया है तुमने, सीधा सादा और आसान। उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, नतीजा आ जाएगा तुम्हारे सामने। ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ। पता नहीं क्या। कुलपत्रा, तुझे पता है ब्लैकबेरी का चक्कर किसी लड़की से चल रहा है? हाँ अंदाजा तो मुझे है, और शायद शादी भी करना चाहता है वो। पता नहीं कौन है, कैसी है, क्या करती है। अरे तो उससे पूछो ना कि है कौन।
भाई मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। पहले वो हमारा इतना साथ दे रहा है, किस मुंह से बोलूं? वो तो हमारे काम आ रहा है, लेकिन उसकी बीवी हमारे साथ क्या करेगी ये हमें नहीं पता। देखो बात सुनो, हमें ना उसको अपनी मुट्ठी में करके रखना होगा, बना के रखनी होगी उससे हमें। ये तो अच्छा हो जाएगा, इस तरह हिजाब भी अकेली पड़ जाएगी। हिजाब को उसके पास भटकने भी मत देना, कहीं घेर ही ना ले उसको। बात सुनो, हिजाब भाभी इतनी मीसनी है कि वो ना शीशे में उतार लेंगी उसको भी। देखो हिजाब ना बातें बनाने में बहुत माहिर है, बस नजर रखना उस पर, शीशे में ना उतार ले कहीं वो उसको। और बस ये ध्यान में रखना कि तुमसे कोई बेवकूफ़ी ना हो। तुम हो ना मेरे साथ, तो फिर कैसी बेवकूफ़ी करूंगी मैं? हाँ भाई, सारी की सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दो, तुम किसी चीज पे ध्यान मत देना। रख लूंगी ध्यान में। पहले ये बताओ उस नई वाली भाभी को काबू में कैसे करना है? सब समझा दूंगी, सारी टिप्स दे दूंगी। और वैसे भी ये सारा कुछ तो मुझी को देखना, क्योंकि तुम्हारी इस छोटी सी अकल में कुछ भी आने वाला नहीं। हाँ, सारी अकल ना तुम्हारे ही पास चलेगी, इतने बड़े मगज में। कुलभद्रा, तुम मुझसे किस बात पे लड़ रही है? मैं नहीं लड़ रही, तुम ही मजाक उड़ाती हो हर वक्त मेरा। अरे भाई मजाक नहीं उड़ाती, तुम्हें एहसास दिलाती हूँ ताकि तुम कुछ अकल से काम लो। अकल से ही काम लेती हूँ मैं, अब वो काम खुद ही उल्टा हो जाता है तो उसमें मेरी क्या गलती है? देखो काम ना कोई भी उल्टे नहीं होते, इंसान की बेवकूफ़ियाँ उससे उल्टा करवाती हैं, लेकिन तुम्हारी जो अकल है ना उसमें कोई बात नहीं आती। खैर माफी, अब मेरे पीछे मत पड़ जाओ, जो बात कर रही थी ना वही करो। टिप्स बताओ जो बता रही थी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ब्लैकबेरी की बीवी के साथ हमें क्या करना होगा। इधर मैं तो डर गई थी। अच्छा, तो आप डरती भी हैं? यार मैं मजाक नहीं कर रही, सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। अभी तो अब्बू को खोया है मैंने। सही कह रही हो, बाप की मौजूदगी अपनी जगह अहम होती है और माँ की अपनी जगह अहम होती है, और जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। तो मुझ में हिम्मत ही नहीं कि किसी और को खो सकूं। हाँ, जो हैं इस दुनिया में उन्हीं को अपना सब कुछ समझो और उन्हीं की कदर करो। वाकई किसी के जाने से उसकी और दूसरों की कदर का एहसास होता है। सही कह रही हो, सब रिश्तों की अपनी कदर और कीमत होती है। कोई भी रिश्ता किसी तरह गैर अहम नहीं हो सकता। माँ बाप और बहन, ये तीन ही तो रिश्ते हैं, जिसमें से अब्बू तो चले गए। अच्छा, तो मुझे किसी गिनती में ही नहीं रखा, मतलब दोस्त का जिक्र ही नहीं है। तुम तो मेरी बहन जैसी हो, बल्कि उससे भी ज्यादा मेरे काम आने वाली। बहन का रिश्ता सबसे पहले होता है, क्योंकि वो खून का रिश्ता होता है और उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। ये तो है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत सबसे ज्यादा है। लेकिन मुझसे पहले एक और रिश्ता भी है, वो भी बहुत अहमियत रखता है, लेकिन उसको तो तुम किसी खाते में नहीं लेती हो। जानती हूँ तुम किसकी बात करना चाह रही हो, वो कोई खून का रिश्ता तो नहीं है ना? है ना, लेकिन जिंदगी का साथी तो वही है ना, जो आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ? ये तुम अब खुद ही सोचो, यही वक्त है सोचने का। ये ना हो कि देर हो जाए और लौटने का वक्त ना मिले। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, अब जाओ, अकेले में सोचो, खुद को समझाओ और समझने की कोशिश भी करो। और मैं आंटी से मिलके थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। आज ना जाओ ना, रुक जाओ मेरे पास। क्यों रुक जाऊं? भाई, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। फरियाद। अच्छा बाबा, रुक जाती हूँ, तुम परेशान मत हो। चाय का मूड हो रहा है? हाँ, हो जाए एक और कप। तो फिर चाय तो तुम अच्छी बनाती। अच्छा, मतलब मैं चाय बनाने जाऊं? हाँ, तुम चाय बनाओ, मैं अम्मी को देख कर आती। चलो ठीक है, तुम जाओ।
हेलो मिस्टर। हाँ फरियाल, कहाँ हो तुम यार? कब से तुम्हें मैं फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर हूँ अपनी एक दोस्त के घर पे। दोस्त के घर? लेकिन मेरा क्या? मेरा मतलब है कि हमने भी तो मिलना था ना कॉफ़ी पर। हाँ बताती हूँ ना मैं तुम्हें। तुम क्या मुझसे मिलना नहीं चाह रही? ऐसी कोई बात नहीं है, हमें मिलना तो था ना, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी में आना पड़ गया मुझे। कैसी इमरजेंसी? असल में वो ना दोस्त की अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है और अचानक से मुझे आना पड़ा। ओह ठीक, तो मेरी मदद की ज़रूरत है तो बता दो, मैं हाजिर हो जाता हूँ। नहीं, फ़िलहाल तो सब हैंडल हो चुका है। ठीक है। वैसे तुम वहाँ से कब फ्री होगी? अभी तो कुछ भी नहीं पता, दोस्त को भी संभाल रही हूँ और उसकी अम्मी को भी। चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। चलो ओके, बाय। बाय। ये क्या सीन है? जब से मैंने उसे शादी का कहा है उसके बाद से उसने मुझसे कतराना शुरू कर दिया है। अचानक किसी दोस्त की अम्मी की तबीयत ख़राब होना, फिर पूछा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी वहीं पर है वो और उसकी अम्मी को देख रही है। ऐसा क्या है? क्या मैंने जल्दी कर दी? लेकिन वो भी तो मुझसे फ्री होती थी। मुझे तो ऐसा ही लगा कि वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही, मुझे मना नहीं करेंगी। मुझे तो ऐसा ही लगा कि वो मुझे मना नहीं करेगी, लेकिन अब ये समझ से बाहर है। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। पता नहीं क्या सोच रहा होगा। खैर, जो भी सोच रहा हो मिलके बता दूंगी उसे, लेकिन हिजाब को फ़ोन करना पड़ेगा। उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब है और बताया भी नहीं अभी तक। कॉल मिलाती हूँ उसे। हेलो हिजाब, कैसी हो? मैं फरियाल बात कर रही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गया भाई, कहाँ गायब थी इतने दिनों से? तुमने ही तो कहा था कि हिना से भी मिलती रहूं, तो बस उसी के पास हूँ। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। सब खैरियत है ना वैसे? हाँ खैरियत ही है, बस वो तुम्हें बताना था कि आंटी की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। अम्मी की? क्यों, क्या हुआ उन्हें? अरे परेशान मत हो, अब वो बिल्कुल ठीक है, बस उनकी दवाई ख़त्म हो गई थी। ये हिना भी कैसी लड़की है, ज़रा भी ख्याल नहीं है इसको अम्मी का। एटलीस्ट अम्मी की दवाओं का ही ख्याल कर ले। अच्छा, अब कैसी तबीयत है उनकी? अरे हिजाब, ऐसी बात नहीं है, हिना ही दवाई लेकर आई है बाहर से। जब वो दवाई लेकर आई तो आंटी बेहोश हो गई थी। क्या? तो फिर हॉस्पिटल लेके गए थे? अरे बेफिक्र रहो, अब बिल्कुल ठीक है उनकी तबीयत। जब मैं आई थी तो हम उनको हॉस्पिटल ले गए थे। तो क्या यासिर भी नहीं था घर पे? नहीं, वो तो काम पे गए हुए थे, फिर बाद में उनको पता चला। तो उसे फ़ोन क्यों नहीं किया था? यार वो एक्चुअली नंबर नहीं था हिना के पास, और मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी तो कॉल करना भूल गई उन्हें। और तुम भी मुझे अब बता रही हो? सॉरी यार, मैं भूल गई थी, लेकिन अब काफ़ी तबीयत बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। थैंक यू फरियाल, तुम तो हमारे लिए फरिश्ता साबित हुई हो। अरे इंसान ही हूँ मैं, और जो मुझसे हो सका वो ही किया है। लेकिन हिना ने मुझे क्यों फ़ोन नहीं किया? अरे शायद वो तुम्हें डिस्टर्ब ना करना चाह रही हो। अब मैं ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ, पता है? शायद उस वक्त इतनी ना होती। अरे अब क्यों डिस्टर्ब हो रही हो? मैं हूँ ना यहाँ पे, अब सब ठीक है। तुम हो तो मुझे ढारस भी है, वरना हिना से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है अब। हिजाब, हिना बहुत बदल गई, उसे समझाया है मैंने। अल्लाह करे ऐसे ही हो सके तो हिना को थोड़ी सी अकल भी दे दो कि उसे कुछ समझ में आ जाए और इस तरह के इश्यूज तो ना क्रिएट हो। परेशान मत हो, अब नहीं होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसे ही हो। चलो ठीक है, तुम ख्याल रखो अपना और परेशान मत होना, फिर बाद में बात करते हैं। हाफिज़।